तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर 5 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको यहाँ पर करना स्टार्ट और यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर लिखना है और अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पर, और जो भी आपसे यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर भरते हुए आप उत्तराखंड के डोमिसाइल हैं या निवासी हैं या नहीं वो भी भरना है। और आपको ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर और अपना पता, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भरना पड़ेगा। और इसके बाद आपको एक यूजर पासवर्ड बनाना पड़ेगा खुद का और यहाँ पर आपको सबमिट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में ये पूछा हुआ है कि आप कौन से पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैंने फ़िज़िक्स को चुना है तो हम फ़िज़िक्स को टिक कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर फ़िज़िक्स को टिक कर दिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट इन्फॉर्मेशन के बाद अब नीचे आते हैं और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। योग्यता पूछा हुआ है, डिग्री का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम, बोर्ड का नाम पूछा हुआ है, अंतिम वर्ष की मार्कशीट की डेट पूछी गई है और यहाँ पर मैं हाई स्कूल को जैसे यहाँ पर कर देता हूँ और आगे देखते हैं। ठीक है, और डिग्री का नाम है और अंतिम वर्ष आपने कहाँ से किया हुआ है ये भी, और जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट में जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो वो डेट यहाँ पर पड़ेगी। आपका सिस्टम कौन सा है, ग्रेड सिस्टम, मार्क्स सिस्टम है या सीजीपीए सिस्टम है, तो आपको यहाँ पर रखना है सीजीपीए सिस्टम टोटल कितना है और यहाँ पर समतुल्य इसके कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आपको ये देखना है। सेंटर आपको यहाँ पर निकाल सकते हैं, आप 2 सेंटर यहाँ पर चूज कर सकते हैं और आपको कोई आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर उसकी आईडी नंबर यहाँ पर डाल के सबमिट करना है। तो दोस्तों ये हुआ पूरा कंप्लीट और यहाँ पर ये एक बार फिर से पूछ रहा है आपका पीजी आपने कंप्लीट किया है तो ओके। और यहाँ पर वार्निंग है कि आपको जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। दस्तावेज जो होगा वो आपका पढ़ने के लिए योग्य हो और पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो ज़्यादा एमबी का नहीं होना चाहिए। 100 से 800 केबी का आपके प्रत्येक डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जबकि पासपोर्ट साइज का फ़ोटो 20 केबी 50 केबी के अंडर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और इसको हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कलर फ़ोटो जो होता है 20 से 50 केबी तक होता है। हाई स्कूल की यहाँ पर देखिए फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा एक ही साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन कंबाइंड करके, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी, और वो और आपका बीएड का यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट और रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी जो सर्टिफिकेट है आपका कास्ट का और भी जो भी इसमें रिक्वायर्ड हो रहा है उसको भी आपको स्कैन करके यहाँ पर फिल करना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पर अपलोड के लिए हम लगा देंगे और हमारा जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएंगे। तो इसके बाद हम 5 स्टेप में चलते हैं। 5वां जो स्टेप होगा वो पेमेंट का होगा और हम अपना पेमेंट यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं दोस्तों। और आपका जो ये प्रिंट आउट होगा और अदर डॉक्यूमेंट होंगे उसका भी आप फ़ोटोकॉपी निकाल के इनके पते पर भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना ही है। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, अगर कोई भी फॉर्म भरने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ गौतम एकेडमी के साथ। थैंक यू।